बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल इजी एंड मिमी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए जो रेसिपी लेके आई हूँ वो चिकन शाही कढ़ाई की रेसिपी है। तो इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स है वो आप नोट कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें तकरीबन 750 ग्राम मैंने चिकन लिया था और इसके तमाम पीसेस मौजूद हैं। इसमें कोई बोनलेस स्पेशल बोनलेस की ज़रूरत नहीं है। 3 टमाटर लेके इनको मैंने मेरे फ्रोज़न थे ग्रेट कर लिया था। आप 3 टमाटर की प्यूरी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने 1 कप इसमें दही का इस्तेमाल किया है। 1 कप इसमें मैंने टेट्रा पैक की क्रीम इस्तेमाल की है जो कि बहुत ज़रूरी है, इसको स्किप नहीं कीजिएगा। 2 टेबल स्पून इसमें मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट इस्तेमाल किया है। नमक आप इसमें हस्बे ज़ायका जितना आप इस्तेमाल करते हैं उतना इस्तेमाल कीजिएगा। इसके अलावा मैंने चिली फ्लेक्स जो है वो 1 टेबलस्पून के करीब इस्तेमाल किया है। ब्लैक पेपर इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून इस्तेमाल किया है। इसके अलावा मैंने इसमें यूज़ किया है हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर और 1 टेबलस्पून भर के मैंने भुना कुटा हुआ ज़ीरा इस्तेमाल किया। पाउडर नहीं, थोड़ा सा दरदरा सा होना चाहिए। और इसके अलावा हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने गरम मसाला पाउडर इस्तेमाल किया है। हाफ़ टी स्पून ही इसमें कसूरी मेथी जाएगी। तो सबसे पहले हम पैन को चूल्हे के ऊपर रखेंगे और इसमें हम अपने चिकन को ऐड कर देंगे। अभी हमने इसमें ऑयल ऐड नहीं किया। इसके अलावा इस पर मैं बाद में ऐड करूँगी ये टमाटर जो कि मेरे ग्रेट थे, आप प्यूरी लीजिएगा। और 2 टेबलस्पून जो लहसुन अदरक का पेस्ट था वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। नमक इसमें मैं ऐड करूँगी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और हल्दी इस्तेमाल करूँगी। इसके अलावा इन चीज़ों को मिक्स करके ये मैंने मिर्चें भी इसमें चिली फ्लेक्स जो थी वो भी ऐड कर दी है और 1 कप के करीब इसमें हम पानी ऐड करेंगे और इन सारी चीज़ों को हम मिक्स कर देंगे और इसको हम कवर करके पकाएंगे जब तक ये पानी खुश्क नहीं हो जाएगा। इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से हमने चिकन के साथ मिक्स कर लेना है और ये इसको हम कवर करके तब तक के लिए पकाएंगे जब तक कि ये पानी खुश्क नहीं हो जाएगा। ये थोड़ी थोड़ी देर के बाद हम चेक कर लेंगे ताकि जो पानी है वो खुश्क होने के बाद चिकन नीचे ना लग जाए। तो अभी पानी इसमें मौजूद है। हम इसकी मिक्सिंग एक दफ़ा फिर करेंगे और इसको फिर हम कवर कर देंगे और ये तकरीबन पानी जो है वो ड्राई होने की पोजीशन में है। ये देखिए बहुत कम पानी इसमें रह गया है। अब इसके बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करके इसमें हम ऐड कर देंगे धनिया पाउडर, सॉरी धनिया पाउडर नहीं, दरदरा सा धनिया था वो ऐड करके उसको भी हम मिक्स कर लेंगे। ये 3-4 सब्ज़ मिर्चें और थोड़ा सा मैंने अदरक जो है वो काट लिया था उसको ऐड किया है और उसके बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप के करीब ऑयल और ऑयल डालने के बाद हम इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। जब इस तरह थोड़ा सा ऑयल सरफेस के ऊपर आना शुरू हो जाएगा तो हम इसमें दही ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके हम इस दही का पानी भी जो है वो खुश्क कर लेंगे और साथ साथ इसकी भुनाई भी करते रहेंगे। बस चम्मच चलाते रहिए ताकि नीचे ना लग जाए। और इसके बाद हम इस तरह जब इस पोजीशन पे आ जाएगा तो हम इसमें गरम मसाला ऐड कर देंगे, काली मिर्च ऐड कर देंगे और इसको भी हम डाल के अच्छी तरह से भून लेंगे। इसके बाद हम डालेंगे लास्ट पे कसूरी मेथी। कसूरी मेथी का फ्लेवर जो है वो बहुत अच्छा आएगा, इस कढ़ाई में ज़रूर ऐड कीजिएगा। बस अब हम इसको अच्छी तरह जितनी भुनाई करेंगे उतना ही इसका अच्छा सा फ्लेवर आएगा। और सबसे लास्ट पे हम इसमें ऐड करेंगे क्रीम, क्योंकि शाही कढ़ाई है और शाही कढ़ाई में क्रीम बहुत ज़रूरी होती है। क्रीम डालने के बाद हम तकरीबन इसके 3 से 4 मिनट के लिए भूनेंगे और ये हमारी चिकन शाही कढ़ाई रेडी है। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। गार्निशिंग के लिए मैंने अदरक, सब्ज़ मिर्चें और सब्ज़ धनिया इस्तेमाल किया है। आप इसको चपाती के साथ या नान के साथ जिसके साथ मर्ज़ी इंजॉय कीजिएगा और मुझे ज़रूर अपना फ़ीडबैक दीजिएगा। आई होप आपको पसंद आएगी। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।